नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि ये बुक आप देख रहे हैं, हमने आपको कहा था कि 1857 की क्रांति जब हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद इस किताबों को हम लोग कंप्लीट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, थ्योरी प्लस है ना एमसीक्यू जो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो किताब आप देख रहे हैं ये लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। जितने भी विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको दारोगा बनना है, जिनको बिहार टीचर बनना है ना, बीपीएससी 4.0 देना है, जिनको 71 बीपीएससी देना है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, अदर बहुत सारे जैसे रेलवे, जितने भी कंपटीशन है, सभी के सभी विद्यार्थी परीक्षार्थी जो हैं इस किताबों को पढ़ते हैं, है ना। बहुत जान है इसमें, बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका तैयारी परिपूर्ण हो जाए, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, है ना। कितनी खामोशियां समेटी हैं इन आंखों ने, दर्द वही जाने जिसके सपने टूटे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे और पहला प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ मेरठ से, प्रारंभ हुआ मेरठ से। 10 मई 1857 को यह क्रांति जो है, यह क्रांति प्रारंभ होता है। कई बार पूछा है, यहाँ तक कि आपको यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी प्रश्न कई बार पूछा है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो मेरठ से प्रारंभ हुआ, 10 मई को प्रारंभ होता है यह। और यही वजह है कि मेरठ को क्रांति की नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण का क्या था। कारण में तो बहुत सारे कारण मौजूद हैं, बहुत सारे कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, जिसमें एक तात्कालिक कारण भी है। और तात्कालिक कारण हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ किया गया। चर्बी वाले कारतूसों का आप देखते होंगे कि 1857 के पूर्व में एक राइफल का प्रयोग यहां पर किया जाता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। लेकिन कंपनी ने एक नई राइफल को, एक नवीन राइफल को सेनाओं के बीच में ला करके रखा जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल में एक अलग बात थी, मारक क्षमता भी बहुत ज़्यादा था, और कहें तो यह तकनीकी रूप से बिल्कुल नवीन था और बहुत ही ज़्यादा इसकी कार्य क्षमता जो है यह बहुत ही ज़्यादा थी। और यही वजह था कि इसमें कारतूस जब भरे जाते थे तो उस कारतूस में गाय और सूअर के चर्बियों का लेप लगाया जाता था, जिसकी वजह से सेना जब अपने दांतों से उसको काटते थे, है ना, तो काटने के बाद उनके मुंह में तो ज़रूर इसका इस्तेमाल होता होगा। और यही वजह है कि हिंदू को भी जितना तकलीफ हुआ, जितना उनका धर्म को लेकर आघात हुआ, उतना ही तकलीफ मुसलमानों को भी हुआ, है ना। और यही वजह था कि मंगल पांडे को अपने धर्म को लेकर के लगा कि हमारे धर्म में, हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए, हमारे धर्म को नाश करने के लिए ये अंग्रेजी सरकार ऐसा कर रही है। और यही वजह था कि उन्होंने इस आंदोलन का आगाज किया और उन्होंने अपने ही सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह से 1857 के क्रांति में तात्कालिक कारण मौजूद होते हैं, चर्बी लगा हुआ कारतूस। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाता है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से, है ना, क्या कर दिया? इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये इनकार करने वाले पहला व्यक्ति कौन है? मंगल पांडे हो जाएंगे, मंगल पांडे। और मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया और इन्होंने अपने ट्रेनर को ही गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने बाघ की हत्या तलवार से कर दिया और ह्यूस्टन की हत्या गोली मारकर कर दी। और इस तरह से यह विद्रोह यहाँ पे प्रारंभ हुआ और मंगल पांडे को, है ना, कैदी बना करके 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के छावनी में फांसी दे दिया गया, जिसका विरोध कैप्टन गार्डन ने भी किया था।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये देखिए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया? किस शहर से किया बेगम हजरत महल? तो ये लखनऊ से इन्होंने किया है, लखनऊ से। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर सवाल है ना। छठा नंबर सवाल यहाँ पर देखिए, कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कई बार देख रहे हैं एसएससी 2000 में, यूपीएससी 2005 में, 6 में, और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2012 में, बीपीएससी 2015 में ये सवाल पूछा गया है ना। ये सवाल पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ये लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। 1857 के क्रांति के समय में क्या पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इस तरह से 1858 में जब अधिनियम पारित होती है तो इस आधार पर यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और यह भारत के प्रथम वायसराय भी हो जाते हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न यहां पर हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सबसे पहला बलिदान किसने दिया? तो सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने ही दिया था, मंगल पांडे ने दिया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया है? कानपुर में कहता है यहाँ पे, है ना। 8 नंबर सवाल है, जरा गौर से देखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? आरआरबी 2004 और 2006 में यह सवाल पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे हो जाते हैं, है ना, तात्या टोपे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल यह है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व यहां पर पूछता है कि क्या होगा? तो यहां पर देखिए हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा। आरआरबी ने इसको 2006 में प्रश्न पूछा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसको। चलिए 10 नंबर, ये टोटल आपका कंप्लीट हम कराने वाले हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, सारा सब्जेक्ट, क्योंकि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए। इतना अगर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं आप 100% यहाँ से कंप्लीट करिएगा, है ना। चलिए 10 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मूल नाम कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका। बचपन में इनको मनु के नाम से जानते थे, है ना। अभी आप बनारस के घाट पे जब जाइएगा तो वहाँ पे एक घाट है मणिकर्णिका घाट, है ना, जहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, है ना, दाह संस्कार करने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद लोगों का घमंड जो है ना कैसे टूटता है। कभी अगर मौका मिले, अवसर मिले तो जरूर यहाँ पे जाना चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। और भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? शिक्षित मध्यम वर्ग ने यहाँ पर क्या किया? तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा, इनको कोई मतलब नहीं रहा, न ये अंग्रेजों का ज़्यादा साथ दिए और न ही भारत में जमींदारों या भारत के राजाओं का साथ दिए, है ना, दोनों से अलग ही रहे। या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर सवाल। चलिए निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और 12 नंबर है ना। तो 12 नंबर का आप देख रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, मंगल पांडे बैरकपुर स्थित, है ना, 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री का एक सिपाही था, पहला। दूसरा, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन की गोली मारकर और लेफ्टिनेंट वाघ की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई, है ना,
फांसी की सजा दी गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे जो उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन जो है यह सही हो जाता है ना, कौन सा कथन सही हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कथन में तो 1 2 3 4 चारों का चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है ना लॉर्ड पॉमस्टर्न हो जाते हैं, पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमें सुमेलित करना है ना, इसको क्या करना है तो सुमेलित करना है। मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और बरेली, यहाँ से कौन कौन है ना राजा थे, महाराजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का आंसर अगर देखिएगा तो मेरठ के हो जाते हैं कौन, कदम्ब सिंह हो जाते हैं। और दिल्ली के बहादुर शाह जफर, है ना, दिल्ली के कौन हो जाते हैं, बहादुर शाह, द्वितीय बहादुर शाह जफर के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, है ना। और कर्नल नील के द्वारा इनकी बीबी और कहें तो मिर्जा इलाही, है ना, मिर्जा इलाही एक इनके सेनापति थे बहादुर शाह जफर के, और इनके पत्नी का नाम था जीनत महल। दोनों लोगों ने धोखा दिया, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, है ना। और कभी कभी 1857 की क्रांति में आप देखिएगा दोस्त इनको बड़ी दगाबाज हो जाते हैं लोग, दोस्त लोग, है ना। और यही चीज़ें होता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी, जहाँ वहाँ पानी ही कम था। अब जरा सोच के देखिए, आपके घर के लोग ही अगर आपसे, है ना, धोखाधड़ी करने लगे तो आप हार ही जाते हैं। और यही चीज़ें हुआ, जिन्नत महल अंग्रेज़ों के साथ मिल गई और इस तरह से हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को इनको रंगून म्यांमार भेज दिया गया और अंततः इनको भारत की मिट्टी नसीब नहीं हो पाई और रंगून में इनका मकबरा है। उसके बाद हरियाणा का देखेंगे तो राव तुलाराम हो जाते हैं और बरेली के खान बहादुर हो जाते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 14 का आंसर ए हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। कहाँ पे, पंजाब में। तो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह नामधारी सिखों के द्वारा किया गया। आंसर इसका बी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर सवाल, और 16 कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। और देखिए बीपीसी 2005 में ये सवाल पूछा हुआ है ना, बीपीसी 2005 में ये सवाल पूछा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के, है ना, नेता कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति के समय आप देखिएगा, है ना, 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो कर दिया, उस समय कोई भी नौजवान नहीं था जिसके अंदर इतनी ताकत थी। इसलिए कहा जाता है 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। इतना ही से पता चल गया होगा कि कुंवर सिंह का व्यक्तित्व कैसा है ना, व्यक्तित्व कैसा है। तो इसका आंसर यहाँ पे 9 मई 1800 कितना दिया है, 58 दिया है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, क्रांति नहीं माना है। कौन नहीं माना, तो आरशी मजुमदार नहीं माने हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लें, हल्का सा, है ना। चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, 9 संगठन से संबंधित है ना। तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग, है ना। क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग। और पील आयोग के माध्यम से सैनिक अनुपात 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। और बीपीसी 2002 में यह सवाल 2002 में यह सवाल पूछा हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा? अब यहां पर देखिए, मिर्जा गालिब है, उर्दू के मशहूर ये शायर थे। इनका निवास स्थान था आगरा, लेकिन रहते थे दिल्ली के चांदनी चौक के पास। चांदनी चौक के पास ये रहते थे और इन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा, है ना। कौन? मिर्जा गालिब। इन्होंने देखा था, अपने आंखों से देखा, और यही वजह है कि इन्होंने 1857 की क्रांति को रक्त का समुद्र कहा था। रक्त का समुद्र कहा था इन्होंने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल हो जाएगा यहाँ पे 20 नंबर, है ना। थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करेंगे तो ताकि दिखेगा, नहीं तो आप भी कहेंगे कि क्या करवा रहे हैं सर, है ना। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए। चलिए अब दिख रहा होगा। अच्छा देखिए, ये वाला जो हम लोग 19 वाला जो प्रश्न कर रहे थे, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, और देखिए ये बीपीएससी 2000 में पूछा हुआ सवाल है ना। ये 2000 में पूछा हुआ सवाल हो जाता है या, ठीक है। और कहता है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर दुश्मन बताइए, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, है ना। तो कट्टर दुश्मन में कौन हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला, है ना, जिसको इनामी क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला है। ब्रिटेन यानी कि भारत, अंग्रेजी सरकार ने इस व्यक्ति पर 50,000 का इनाम ठोक दिया, है ना। 50,000 रुपए का इनाम ठोक दिया कि कोई भी आदमी अगर इस व्यक्ति को पकड़ के लाएगा, है ना, तो हम उस व्यक्ति को कितना देंगे? 50,000 रुपया देंगे। 50,000 का, है ना। इसीलिए इनको इनामी क्रांतिकारी कहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या थी? एक राजा थे बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के राजा थे जिनका नाम था जगन्नाथ, और जगन्नाथ ने ही अपने दोस्तों को पकड़वा दिया। किसको? मौलवी अहमदुल्ला को। इसलिए तो यहाँ पे कभी कभी बैठता है ना दोस्त। देखिए इस दुनिया में जितने भी फ्रॉडगिरी होता है ना, फ्रॉडगिरी, उसमें अपने लोग होते हैं। भारत में लड़कियों के साथ जितना सबसे ज़्यादा, है ना, उनका शोषण होता है ना, उसमें 99% लोग अपने ही होते हैं। बहुत दुख की बात है ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन हो जाएंगे? कुंवर सिंह हो जाएंगे। ये बीपीएससी 1999 में यह सवाल पूछा गया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? और ये देखिए उत्तर, यूपीएससी 2005 में पूछा, बीपीएससी 1998 में पूछा, 2008 में पूछा, 2017 में भी पूछा है। 22 नंबर सवाल, इसका आंसर क्या होगा? तो कुंवर सिंह हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लिया जाए, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं, और 23 नंबर सवाल कहता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो कारण क्या क्या है भाई? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी? कमी थी, अभाव था, है ना। यहाँ पे क्या थी? कमी दिख रहा है और अभाव दिख रहा है, ना एकता है ना संगठन है। यहाँ तक कि जितने लोग अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग अंग्रेजी सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। होलकर, सिंधिया, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा। ये लोग जाकर के, है ना, इनके गोद में बैठ गए और इन लोगों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। यही तो वजह है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने भारत के बल पर ही भारत को जीत लिया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, किसने दिया था? तो ये षड्यंत्र की संज्ञा देखिए जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया। इसका आंसर ए है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीपीएससी 1995 में ये सवाल पूछा, और ये जो प्रश्न है ये भी बीपीएससी 1996 में पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित वर्गों में 25 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? तो भाग किसने नहीं लिया? तो यहाँ पर देखते हैं 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 ने भाग नहीं लिया। 2 कौन? तो साहूकार, और 4 कौन? तो ये जमींदार हो जाते हैं। इन लोगों ने भाग क्या किया? नहीं लिया। 25 का आंसर क्या होगा? डी हो जाता है ना। 25 का आंसर डी है।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 26 देखेंगे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बनाया गया। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। 26 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे और 26 नंबर, आप 25 तो देखें जो 1995 में बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था और उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2005 में ये सवाल पूछा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया? आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद को ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाता है ना। सवाल कब का है? तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2005 में पूछा है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह हुआ 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ, है ना। 27 नंबर सवाल है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र बिंदु पूछता है कि केंद्र बिंदु कहाँ है? 27 नंबर, तो 27 का अंदर आंसर बी होगा, कोल्हापुर हो जाता है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का, है ना, बरेली विद्रोह का नेता हो जाएगा खान बहादुर हो जाते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? है ना, किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया ये नाम से पता ही चल जाएगा। तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया, तात्या टोपी तो भाग ले, बहादुर शाह जफर भाग लिए, लक्ष्मीबाई भी भाग ली, लेकिन भगत सिंह ने। और देखिए मध्य प्रदेश के पीसीएस में 2000 में प्रश्न पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? है ना, अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया? तो अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले कौन थे? शहादत खान हो जाएंगे। इसका आंसर सी हो जाता है, 30 का आंसर सी। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखिए मध्य प्रदेश में 2000 में यह सवाल पूछा हुआ है। चलिए 31 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। चलिए 31 नंबर सवाल देखेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? मुख्य तात्कालिक कारण पूछता है तो मुख्य तात्कालिक कारण इसका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह बताता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और देखिए आरएएस और आरटीएस 1993 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 32 देखेंगे कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग हो जाते हैं, है ना, रामचंद्र पांडुरंग हो जाते हैं। रामचंद्र पांडुरंग जिनको भारत का गैरीबाल्डी के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना, भारत का गैरीबाल्डी के नाम से, है ना। और देखिए देख रहे हैं ना, उत्तराखंड पीसीएस 2000, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2011 में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए 33 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कभी कभी कहता है ना, कोई कंपटीशन वाले कहते हैं कि भाई, कोई आयोग भी कहता है, जैसे बीपीएससी वालों के बारे में आप सुने होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा है हो सकता है उसको थोड़ा सा प्रश्न जो है कठिन बनाएंगे। क्या कठिन बनाएंगे? इससे ज़्यादा कठिन और क्या पूछा जा सकता है ना। इन कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन यहाँ पे? देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ। दूसरा, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो 33 का कहता है यहाँ पे कि कौन सा कथन बताइए सही होगा। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो दोनों तो सही लग रहा है, तो दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर हो जाएगा। 34 कहता है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए थ्योरी वाला क्लास अगर आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ा करके ही आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, अगर थ्योरी कंप्लीट कर लिए, है ना, तो चैलेंजिंग प्रश्न भी अगर आयोग, अगर कोई बोर्ड बनाता है तो आप बना लेंगे, है ना। इसके अलावा भी अगर अलग तरीके से प्रश्न बनाने की कोशिश अगर करता है आयोग, तो उस प्रश्न को आप छोड़िएगा नहीं, बन जाएगा। इसलिए थ्योरी क्लास को भी पढ़ लीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करिए, है ना।
चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये बात किसने कही थी। 34 नंबर, तो ये बात कहा था आरशी मजुमदार के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, है ना, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ कब से, तो 10 मई को यह विद्रोह प्रारंभ होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा 35 का ए। 1857 की क्रांति जो प्रारंभ होती है मेरठ से होती है 10 मई को, और यही वजह है कि मेरठ को क्रांति की नगरी के नाम से जाना जाता है ना। तोपखाने का कारखाना ब्रिटिश सरकार ने यही मेरठ में बनाकर रखी थी, इसका मुख्यालय। चलिए देखते हैं आगे। 1857 के समसामयिकी समकालीन इतिहासकार कौन हो जाते हैं, 36 नंबर। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 मुंशी जीवनलाल जी हैं, दुर्गादास बंदोपाध्याय जी हैं, और यहाँ पे सैयद अहमद, है ना, खान हो जाते हैं। 36 का आंसर क्या होगा, नहीं 36 का आंसर ये मोइनुद्दीन, चारों हो जाते हैं, सॉरी 1, 2, 3 चारों हो जाएंगे। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का आंसर डी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, है ना, 37 नंबर सवाल। चलिए 37 नंबर सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने, है ना, दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया। क्या दिया था, धोखा दिया था, है ना, धोखा किसको दिया गया। और देखिए ये उत्तर यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया है ना, ये सवाल जो है देख रहे हैं आप यूपीएससी में पूछा गया है, और यही हो जाते हैं तात्या टोपे। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, और ये यूपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ था, है ना। 38 नंबर सवाल यूपीएससी में ये सवाल पूछा है। तो देखिए झांसी तो प्रभावित था ही, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जगदीशपुर तो आप देखते ही हैं, यहाँ तक लखनऊ भी देख रहे हैं, लेकिन चित्तौड़ इसमें शामिल नहीं था। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ा जा। 39 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे, तो 39 नंबर सवाल यहाँ पे प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी, है ना, उसका सामाजिक आधार था। कारण यहाँ पे कहता है कि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संदर्भ के लिए, है ना, यहाँ पे लड़ता था। तो 39 का आंसर अगर देखिएगा तो 39 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर क्या है, तो आर ये गलत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, और यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, है ना, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध बताया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 का विप्लव, 1857 की क्रांति हो जाता है। चलिए 41 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 41 नंबर सवाल सुमेलित करना है हमें, सूची 1 और सूची 2 हो जाता है ना। 41 नंबर सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। ए का आंसर 4 हो जाता है। ग्वालियर और कालपी का कौन हो जाते हैं, तो ये देखिए तात्या टोपे हो जाते हैं। बी का यहाँ पे 2 हो जाएगा। इलाहाबाद और बनारस का क्या है, लियाकत अली हो जाते हैं, है ना। और जगदीशपुर अगर बिहार से आप हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुंवर सिंह फटाफट लगाइएगा, बच गया एक, तो ये मौलवी अहमदुल्ला हो जाते हैं फैजाबाद। इस तरीके से आंसर आपका 41 का ए आंसर हो जाता है। एकदम इस तरह से बनाइएगा कि गलती ना हो आपसे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 42 नंबर सवाल, है ना। 42 नंबर सवाल कहता है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख के दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का, है ना, सम्राट घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया, है ना। कब किया था, 42 नंबर सवाल। तो 42 का क्या, है ना, ये 12 मई 1857 को पहुंचा, तो 11 मई को लेकिन घोषणा किया 12 मई को, ठीक है। चलिए 43 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, सूची 1 हो जाएगा और यहाँ पे सूची 2 है क्षेत्र, और हमारा ये हो जाता है, ये हमारा नेतृत्व है। अच्छा ये जो इस तरह की जो है ना, फैक्ट जो है, जो हम लोग थ्योरी में हमने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाइएगा,
बार बार सवाल आपको यहीं से पूछेगा, है ना, बार बार जो सवाल है यहीं से पूछेगा। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। ए का आंसर क्या होगा? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इनको मनु कहते हैं, मणिकर्णिका बचपन में नाम है इनका, है ना। और यहाँ पे फतेहपुर अजीमा मुल्ला हो जाते हैं, मथुरा से देवी सिंह हो जाएंगे, देवी सिंह। और यहाँ पे 4 का डी सुरेंद्र शाही हो जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा, है ना, 44 नंबर क्या कहता है। चलिए 44 नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में, है ना, दिल्ली में क्या है, विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए बख्त खां के द्वारा किया गया। इसका आंसर ये है, बख्त खां के द्वारा किया गया, है ना। अगला सवाल हम लोग 45 नंबर देखेंगे। और 45 नंबर देख रहे हैं ना, सूची, ये जो है सूची को भूलिएगा नहीं, सूची बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4। जैसे दिल्ली से कौन है, तो दिल्ली में दबाने वाला कौन था भाई? दमनकर्ता कौन था? जो दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था निकलसन और हडसन। बाद में दिल्ली पर कब्जा कर लेता है हडसन। कानपुर और लखनऊ को दबाया किसने, है ना? हैवलॉक और कैंपबेल के द्वारा, कैंपबेल के द्वारा। झांसी ग्वालियर को किसने? ह्यूरोज। और यही ह्यूरोज है ना जो कहता है कि 1857 की क्रांति में हमको झांसी की रानी की, है ना, एक मर्द दिखी, बाकी कोई नहीं देखा। ह्यूरोज ही कहता है ना। इससे याद रहेगा, ह्यूरोज, है ना। और इलाहाबाद की कौन? इलाहाबाद को दबाया कर्नल नील के द्वारा। इस तरीके से आंसर जो है ना, आंसर इसका ए हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा और छोटा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है ना, 46 नंबर सवाल। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? 46 नंबर सवाल, किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा टेलर और आयर हो जाते हैं, है ना। टेलर एवं बिसेंट आयर हो जाएंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, है ना। किसकी मृत्यु हो गई? 47 नंबर सवाल। तो ये मृत्यु हो जाता है किसका? निकलसन का मृत्यु हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। आंसर इसका ए हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे 48 नंबर सवाल कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। कहाँ पे हो गया मौत? तो ये मौत होता है, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में, है ना। 48 का आंसर कितना? सी आंसर हो जाएगा। 49 सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली ने दिया था, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दिया। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 50 नंबर सवाल, है ना। और 50 नंबर सवाल में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संदर्भ में और यहाँ पे इनके विचारक कौन कौन है, तो यहाँ पे 50 का आंसर जो है, ये देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो ये विद्रोह कहा सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह कहा किसने? तो राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली के द्वारा कहा गया। और अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा? टेलर और आउटरम ने कहा। और शांति विद्रोह जो है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, बहुत सारा चीज़ें पूछा जाता है ना यहाँ पे। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? संज्ञा दी किसने दिया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा दिया गया। और देखिए सवाल पूछा होगा, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2015 में यह सवाल पूछा गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है यहाँ पे। देखिए इसका एक खासियत है ना, लुसेंट को लोग ज़्यादा क्यों करता है ना। किसी का एमसीक्यू करना है या मत करना है, मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार लुसेंट को जरूर करिए। लुसेंट जो है शुरू से हर विद्यार्थी, हर परीक्षार्थी के टेबल पे ये जो बुक देख रहे हैं ना, सर जी ये किताब तो दीजिए, है ना, ये जो है
यह हमेशा सारे लोगों के पास रहता है, एक समान ज्ञान भी है वो भी रहता है। अगर इसको कंप्लीट कर लीजिए टॉपिक बाय टॉपिक जिस तरह से हम आपको करा रहे हैं, है ना, टोटल का टोटल आपको करा देंगे ताकि तैयारी आपका बेहतर हो, है ना। कंपटीशन में आप जाइए तो कम से कम थ्योरी क्लास को जरूर पढ़िएगा। थ्योरी क्लास जो पढ़ेगा वहीं यहाँ का एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट में माहिर होगा, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम लोग, 52 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, है ना। स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, परिणत हो गया, तो ये एसएन सेन कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। भारतीय जनता की क्रांति, और ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे 54 नंबर, कहता है कि सुमेलित कीजिए सूचीवन पुस्तक है और इसके राइटर कौन हो जाते हैं, है ना। 54 नंबर सवाल, तो यहाँ पे इसका आंसर भी देख लीजिए। आंसर इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, 1857 से 59, और ये लिखा किसने, मार्क्स ने। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया। द फर्स्ट आर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया, है ना। और 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाइएगा इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे, है ना। कौन थे अंग्रेजों के सहयोग करने वाले, तो यहां पर देखिएगा ये हो जाएंगे सिख, गोरखा, और ये हो जाएंगे पठान, मतलब 1 2 3, आंसर इसका ए हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और अगला सवाल हमारा ये हो जाएगा 56 नंबर है ना। 56 नंबर सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया था। किसने मदद नहीं किया था, तो मदद तो भाई यहाँ पे मेवाड़ के राजा ने नहीं किया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। 57 नंबर सवाल, बाद में फांसी किसको, तात्या टोपे को मिला था। इसका आंसर जो है 57 का डी होगा, तात्या टोपे हो जाता है। इनको धोखा से इनके मित्र नहीं पकड़वा दिया, है ना। दिलवाले फिल्म आप लोग देखे होंगे ना, उसमें एक डायलॉग सब जगह यहाँ पे 1857 की क्रांति में हर जगह शूट होगा, है ना। मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ये वाली। किसी 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसको, है ना, बादशाह को, बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया, कहाँ व किसने गिरफ्तार किया, तो यहाँ पर देखिए इसको गिरफ्तार किया हुमायूं की मकबरे के पास से, है ना, और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 59 का डी आंसर होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 60 नंबर सवाल, और 60 नंबर सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। कहाँ निर्वासित कर दिया गया, तो ये रंगून में निर्वासित कर दिया गया, मकबरा यहीं पर है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ पे तो महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा, तो यहाँ पे कैंपबेल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, बहुत जगह इन्होंने दबाया। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, अछूता रहा। 62 नंबर, तो अछूता कौन सा रहा, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। अवध तो इसमें शामिल था ही, पूर्वी पंजाब शामिल था, मध्य प्रदेश भी शामिल था, तो शामिल कौन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं, है ना, 63 नंबर। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए, है ना। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्याधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है ना। आ गया ना 63 नंबर, अकेली मर्द है। किसके बारे में, तो लक्ष्मीबाई के बारे में, है ना। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया, क्या है जो निश्चित किया गया यहाँ पे, तो कमल और चपाती हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 64 नंबर, है ना। और यहाँ पे 65 देखिए 1857 के विद्रोह के
कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, है ना, नेपाल भाग गए। कौन कौन नेपाल भाग गए यहाँ पे? तो नेपाल यहाँ पे नाना साहब भी भाग गए, जिनको धोंदू पंथ के नाम से जानते हैं, है ना, धोंदू पंथ के नाम से हम लोग जानते हैं नाना साहब को। यहाँ तक कि बेगम हजरत महल भी भाग गई, और यहाँ, है ना, यहाँ पे खान बहादुर खां भी क्या करते हैं, 65 नंबर भाग जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 66 नंबर सवाल है ना। 66 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, है ना, किस पे लगाया था? तो यहाँ पर देखिए ये नाम हो जाता है जिन्नत महल पे, है ना, पत्नी रहती हैं बहादुर शाह जफर की, बहादुर शाह द्वितीय की ये वाइफ रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 67 का आंसर कहता है कि बताइए क्या होगा, सुमेलित करना है हमको। यहाँ पे 67 नंबर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह जो है ना, 1804 और 6 में हुआ था, बिल्कुल सही है। त्रावणकोर के दीवान बेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 9 में हुआ था, यह भी सही है। और किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टर चिन्नम्मा का विद्रोह हुआ था 1824 और 29 में, यह भी सही है। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ था 1835 में। इस तरीके से आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 68 नंबर सवाल, है ना, 68 नंबर हम लोग सवाल यहाँ पर देखेंगे। 68 क्या कहता है? तो 68 का इसका आंसर जो है ना, रामोशी विद्रोह कब हुआ? तो रामोशी विद्रोह देख लीजिए 1822 से लेकर के 25-26 तक चला। गडकरी विद्रोह 1844 तक चला, और सामंतवाड़ी विद्रोह 1844 तक, यानी कि इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये हमारा 69 नंबर सवाल है, कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए ताकि दिखेगा। चलिए बहुत बढ़िया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? कब की लेने की घोषणा? तो यहां पर देखिए 1 नवंबर 1858 को, है ना, ये घोषणा किया गया। 1 नवंबर कब? 69 का आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया यहाँ पे? तो ये प्रांत हो जाएंगे आपका सी, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये सवाल देखिए बीपीसी में 2008 में ये सवाल पूछा हुआ है ना। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2008 में भी ये सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? अपना जीवन खोया था। तो अपना जीवन कौन खोया था? तो जनरल जॉन निकलसन ने, और जनरल नील ने, और यहाँ पे मेजर जनरल हैवलॉक के द्वारा। इसका मतलब ये है कि आंसर 1 2 और 3 हो जाता है ना। चलिए 71 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत जल्दी आपका सेशन ये जो है ना, ये समाप्त होने वाला है। आधुनिक के इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा। और देखिए मध्य प्रदेश के पीसीएस में 2009 में यह सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 73 नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे, और 73 नंबर सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत हमें चुनना है। 73 नंबर सवाल है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन नहीं किया, तटस्थ रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार कौन हो जाएगा? तो सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हो जाएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए डी हो जाता है। 75 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे। 75 नंबर सवाल, तो यहाँ पे ये बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। और हमारा इस सेशन का अंतिम सवाल जो है ना, अंतिम सवाल जो आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था?
है ना, संग्राम का नेता था। इस आंसर को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा जो उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2015 में ये सवाल पूछा हुआ है ना, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 76 नंबर सवालों का जवाब का इंतजार रहेगा, जरूर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो टोटल सब्जेक्ट जो है वो हम करवाने की कोशिश करेंगे, थ्योरी पहले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी फैक्ट हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको सबका सब मिले, है ना। तो ज़रूर एक बार इस सेशन को लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, है ना, और अपनों दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर एक बार शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, जितने भी हमारा, है ना, ये टॉपिक है उन सारे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।